छोटे से गांव उचमन कोट में जहां मिट्टी की खुशबू बारिश के हर कतरे के साथ फिजा में तहलील हो जाती थी और पकी गलियों के किनारों पर बैरी के पेड़ दिन भर परिंदों के नगमे सुनाया करते थे, वहीं एक निहायत मेहरबान और खामोश मिजाज लड़का रहता था जिसका नाम फराज था। और लोग इसे प्यार से मिट्टी के बर्तन वाला कहते थे, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी जादुई महारत थी कि जब भी वो चाक पर मिट्टी रखता तो यूं लगता जैसे बेजान मिट्टी उसके लम्स से जान पकड़ रही हो। कभी प्याले बनते, कभी घड़े, कभी छोटे छोटे चराग और कभी ऐसे नाजुक नक्श वाले मटके के देखने वाला हैरान रह जाता। मगर फराज की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो बर्तन नहीं थे जो गांव वाले पसंद करते थे, बल्कि वो एक ऐसा कमाल का बर्तन बनाना चाहता था जो लोगों के दिलों को मिले, दुखों को बांटे और शायद अपने मरहूम वालिद के नाम अधूरे ख्वाब को पूरा कर सके। मगर उसके लिए इसे ऐसी खास मिट्टी चाहिए थी जो सिर्फ जंगल नुकरई में मिलती थी। वो जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां परियां रहती हैं, दरख्त बातें करते हैं और रास्ते अपने मुसाफिरों को आजमाने के लिए बदल जाते हैं। एक दिन जब सूरज गुरूब होने के बाद आसमान नारंगी और गुलाबी रोशनी में नहा रहा था, फराज ने अपने छोटे से कारखाने में मिट्टी गेवंदती फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो नुकरई जंगल जाए और वो मिट्टी लाए जो उसके ख्वाबों की बुनियाद बनेगी। लिहाजा इसने एक छोटा सा सूफी थैला लिया, चंद रोटियां, पानी की मशकी, अपने वालिद की लकड़ी की छूटी छड़ी और बहादुरी से भरा दिल साथ लिया और अगली सुबह सफर के लिए निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था लेकिन हुआ में वो ताजगी थी जो नए सफर के आगाज पर हर दिल को मिलती है। जंगल के किनारे पहुंचते हुए इसने देखा कि दरख्तों के बीच धूप छन छन कर फर्श पर गिरती है और पत्तों के पीछे सुनहरी रोशनी उलरसती है जैसे कोई पर्दा हल रहा हो। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक रास्ता अपनी जगह बदलता महसूस हुआ। ये वही मंजर था जिसकी कहानियां वो बचपन में सुनता आया था। नुकरई जंगल अपनी मर्जी रखता था। कुछ ही देर में फराज को एक निहायत अजीब मंजर नजर आया। एक नन्ही सी परी रोती हुई एक टूटी हुई शाख पर बैठी थी। इसके प्रों पर चमकदार नुकरई गर्द थी मगर वो बेहद बुझी हुई दिखाई देती थी। फराज इसे देखकर रुका और बोला, क्या हुआ? परी ने नम लहजे में कहा, मेरा सितारा चराग बुझ गया है, इसके बगैर मैं अपने घर नहीं जा सकती और ये इतना नाजुक है कि इसे सिर्फ वो शख्स रोशन कर सकता है जो दिल से सच्चा हो। फराज ने एक लम्हा सोचा, लेकिन इसका दिल तो हमेशा से ही नर्म और सच्चा था। इसने आहिस्तगी से टूटे हुए चराग को हाथ में लिया और अपनी छोटी मशल से इसमें रोशनी डाल दी। अचानक चराग यूं चमका जैसे 1000 जुगनू एक साथ रोशन हो गए हों। परी की आंखें खुशी से जगमगा उठीं और वो बोली, ए मिट्टी के बर्तन वाले, तुम्हारी मेहरबानी बेलौस है। मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगी जो तुम्हारी तलाश को आसान कर देगा। मेरे पीछे आओ। वो आगे बढ़ी। इसके प्रों से नुकरई रोशनी झड़ती थी और इस रोशनी के लम्स से जंगल का रास्ता सीधा होता जाता था, जैसे फितरत खुद अपने पेच और खम खोल रही हो। कुछ देर बाद वो एक छोटे तालाब पर पहुंचे जिसका पानी नीला नहीं बल्कि मक्याला सुनहरी था, जैसे सूरज का साया इसमें ठहरा हो। परी ने कहा, यह है वो मिट्टी जिसकी तुम तलाश में हो, मगर उसकी हिफाजत एक पुराना दरख्त करता है। इस दरख्त से इजाजत लेना होगी। फराज ने तालाब के किनारे जड़ों में खड़े दरख्त को देखा। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, दरख्त की आंखें खिल गईं, हवा की आंखें, और एक गहरी मगर मेहरबान आवाज आई, तुम कौन हो और तुम इस मुकद्दस मिट्टी के पीछे क्यों आए हो? फराज ने बगैर घबराए सब बात बता दी, अपने वालिद के ख्वाब की, अपने गांव की, अपनी ख्वाहिश की। दरख्त खामोश रहा, फिर बोला, दिल के सच्चे हो, हाथ के हुनरमंद हो और नियत तुम्हारी रोशनी लाती है, मगर आजमाइश के बगैर तोहफा नहीं दिया जाता। अगर तुम सच्चे हो तो जंगल का एतमाद जीत कर दिखाओ। अचानक इसके सामने 3 रास्ते नमूदार हुए, एक कांटों से भरा, दूसरा अंधेरे में गर्क, तीसरा शफाफ मगर धोखे से बसा हुआ। फराज ने लंबी सांस ली और वो पहला रास्ता चुन लिया जो कांटों से भरा था। कदम कदम पर कांटे इसके कपड़ों, हाथों और पांव में चुभते रहे, मगर वो रुका नहीं, क्योंकि इसे मालूम था कि आसान रास्ते अक्सर धोखे में ले जाते हैं और मुश्किल रास्ते मंजिल की सच्चाई दिखाते हैं। आखिरकार जब वो कांटों के रास्ते से निकला तो सामने रोशनी की एक नहर बह रही थी। दरख्त की आवाज गूंजी, तुमने आजमाइश जीत ली। साथ ही तालाब का पानी घूमने लगा और इसमें से एक ठोस मिट्टी की गेंद उभरी, नर्म लेकिन मजबूत, सुनहरी मगर मिट्टी जैसी, और उसके लम्स में अजीब सी हरारत थी। फराज ने एहतराम से इसे उठाया। परी ने मुस्कराकर उसकी पेशानी पर चमकीली धूल चाल की और बोली, अब वापस अपने गांव जाओ, मगर याद रहे, सच्ची चीज हमेशा इस दिल में घर बनाती है जो दूसरों का दर्द बांटना जानता हो। फराज गांव वापस आया तो लोग हैरत से इसे देखते रहे। इसने अपने चाक पर वो खास मिट्टी रखी तो चाक के घूमते ही लगा जैसे हुआ में किसी ने गीत छेड़ा हो। मिट्टी खुद बखुद एक बड़े मगर नाजुक प्याले में ढल गई। प्याला ऐसा कि जैसे रोशनी इसमें कैद हो, जैसे इसके अंदर किसी ने उम्मीद का चराग रखा हो। जब फराज ने इसे गांव के बीच रख दिया तो एक अजीब वाकया हुआ।
जो भी इस प्याले में देखता, इसे अपना दुख हल्का महसूस होता, एक दूसरे के लिए दिल नर्म हो जाता। नाराज लोग गिले मिलते, बच्चे मुस्कुराते, बूढ़ों के चेहरों की लकीरें जैसे पिघलने लगती। पूरा गांव बदल गया था, मोहब्बत और अमन के रंग छा गए थे, और लोग कहते कि ये सब मिट्टी के बर्तन वाले फराज की सच्चाई और उसके नर्म दिल का जादू है, जिसने जंगल की रोशनी को अपने गांव तक पहुंचाया था। मगर फराज जानता था कि असल जादू ना उसके हाथों का था, ना इस मिट्टी का। जादू था नियत का, सच्चाई का, और इस बात का कि अगर दिल अच्छे हों तो जंगल भी अपना रास्ता आसान बना देता है। यूं नुकरई जंगल की कहानी गांव वालों के दिलों में चिराग की रोशनी की तरह बस गई, और फराज हर नए बर्तन के साथ ये पैगाम देता रहा कि मोहब्बत भी मिट्टी की तरह होती है, जितना गेओनद लो इतनी ही मजबूत बन जाती है।